मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था माई आईज ओनली का डेटा कैसे निकाले। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो और डेटा निकालना चाहते हो, क्योंकि पासवर्ड रिसेट करने जाते हो तो आपका डेटा हो जाता है डिलीट। और आप अगर डायरेक्टली अपना डेटा निकालना चाहते हो तो क्या मेथड है, क्योंकि स्नैपचैट से अगर आप सोच रहे हो कि आपका डेटा मिल जाएगा तो भाई स्नैपचैट से आपका डेटा नहीं मिलता। आपको अपने डेटाबेस से अपना डेटा निकालना होता है। क्या स्टेप्स है, कैसे फॉलो करेंगे स्टेप्स और अपने डेटा को हम देख पाएंगे, निकाल पाएंगे, पूरा प्रक्रिया आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे हो टोबोटेक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पे नए हो यार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फोटोज, मेरे बचपन की फोटोज यहाँ पे है। अब हमें ये फोटोज, अगर मेरे को पासवर्ड नहीं पता तो हमें ये फोटोज निकालनी है अपनी, ठीक है। हम मान लेते हैं हमें पासवर्ड नहीं पता इसका। अब कैसे हम अपने पासवर्ड को रिसेट करेंगे, अपने फोटोज को निकालेंगे, क्या तरीका है। तो देखो, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, एक सॉलिड एक्सप्लोरर नाम का एप्लीकेशन आता है, इसको आपको इंस्टॉल करना होता है और यहाँ पे आपके सारे फोटोज विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप्स भी बताया था आपको कि कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि आपके फ़ोन के डेटाबेस के अंदर, फाइल्स के अंदर ही सारे डेटाबेस सबके होते हैं। अगर आप नॉर्मल फाइल से यूज़ करते हो, मान लो गूगल फाइल से यूज़ करते हैं, ठीक है, और गूगल फाइल्स में यहाँ पे शो हिडन फाइल्स को अनेबल करके, शो हिडन फाइल्स अनेबल है, उसके बाद हम यहाँ से सिंपली अपने इंटरनल स्टोरेज में आते हैं और इंटरनल स्टोरेज के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड सेक्शन में हम क्लिक करते हैं। उसके बाद मीडिया में आते हैं, डेटा में आते हैं, तो नो समथिंग ईयर आ जाता है। कई बार आपका डेटाबेस भी खुलता है बट वहाँ पे भी आपको परमिशन नहीं होता। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ वही वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अब हमें करना क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एक और एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है भाई साहब ये ऐप इंस्पेक्टर। ये क्या इंस्पेक्ट करता है, ये आपके ऐप का डेटाबेस, आपका फाइल लोकेशन, ये सब इंस्पेक्ट करके बताता है कि आपका आखिर फाइल लोकेशन का डेटाबेस क्या है। यहाँ से हम स्नैपचैट को ओपन कर लेते हैं अपने स्नैपचैट। देखो, प्रोसेस ध्यान से समझोगे तभी आपको आएगा। अगर फटाफट भगा के सोचो कि निकाल दे फोटोज वीडियोस, तो नहीं होता ऐसा भाई साहब, समझना पड़ता है प्रोसेस। मैं इतने साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लगता है और समझ के अगर आप काम करोगे तो आपका डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे जो डेटा डायरेक्टरी में ही डेटा होता है और सोर्स डायरेक्टरी कहाँ होता है, एप्लीकेशन जहाँ पर इंस्टॉल होता है उसे सोर्स डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये डेटा डायरेक्टरी है। डेटा डायरेक्टरी में क्या है, डेटा user0.com स्नैपचैट एंड्रॉयड। हमें सिंपली अपने इस फाइल में, जहाँ पे हमने, वहाँ पे हमें डेटा नहीं मिला था हमारे फाइल्स में, ठीक है। हमारे फाइल्स में हमने चेक किया था, यहाँ पे हमें अलाउड नहीं था, बट इस एप्लीकेशन में आपको अलाउड मिल जाएगा डेटाबेस के अंदर जाना। तो यहाँ पे यूज़र के लिए यू हमें फाइंड करना होता है, यूज़र के लिए यू फाइंड करते हैं, फिर 0, फिर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है उसको आपको फाइंड करना होगा। तो वो डायरेक्टली स्नैपचैट है, तो com.snapchat यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये रहा आपका com.snapchat, आपको दिख रहा होगा, मैंने लॉन्ग प्रेस किया है। ये आपका com.snapchat है, इसको हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज मिल जाते हैं, कैश डायरेक्टरी मिल जाते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे बना है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो हमें फाइल्स में आना होता है, क्योंकि भाई हमें फाइल्स ही निकालना है। अब यहाँ पे सारी डायरेक्टरी आपके सामने आ गई, फाइल्स के अंदर की डायरेक्टरी। तो हमें फाइल मैनेजर में जाना है, क्योंकि फाइल मैनेजर ही तो आपके फाइल्स को रखता है। अब हमें डेटा कैसे मिलेगा, हमारे चैट्स कैसे मिलेंगे, हमें स्टिकर्स कैसे मिलेंगे, या फिर माई आई ओनली का फोटो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे देखो, माई आई का फोल्डर आखिर होता कहाँ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो अपने स्नैपचैट से ही। यहाँ पे हम अपने स्नैपचैट मैसेज पे नहीं आते हैं, यहाँ से हम क्लिक करते हैं सिंपली कहाँ पे, मेमोरीज में। तो ये मेमोरी डायरेक्टरी के अंदर होता है। जब ये मेमोरी डायरेक्टरी के अंदर होता है तो सिंपली हम यहाँ से अपने माई आईज ओनली में आते हैं मेमोरी डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ से हम पैटर्न डालते हैं पासवर्ड हाइड के लिए, ठीक है। एक्चुअली में मेरा स्नैपचैट नहीं है, इसलिए यहाँ पे चैट्स आपको नहीं मिलेंगी, और दूसरे का स्नैपचैट है। तो फिर मैं बस ये बता रहा हूँ आपको कि आप डेटा कैसे निकाल सकते हो। तो मेमोरी सेक्शन में आप आओगे और मेमोरी सेक्शन के अंदर, अब यहाँ से मेमोरी सेक्शन में आ जाते हैं अपने, स्टैटिक आ गया, स्नैपचैट,
पोस्ट नोटिफिकेशन मेमोरी सेक्शन, ये का मेमोरी सेक्शन है। मेमोरी सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे मीडिया में आना होता है और मीडिया के अंदर आपके सारे वो फाइल्स होते हैं। यहाँ पे मैंने अगर इन फाइल्स को देखना होता है तो सिंपली आपको रीनेम करना पड़ता है। ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं लगे, इसके कारण ये इमेजेस नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मीडिया के आगे डॉट लगा के एक्सटेंशन आपको लिखना होता है कि भाई ये एक फोटो है, एक वीडियो है, क्या है। तो यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया और यहाँ पे फोटो विजुअल हो गया। यहाँ पे भी आप अगर रीनेम करोगे तो आपका फोटो विजुअल हो जाएगा। आपके जितने फोटोज हाइड थे, डिलीट हो गए, डॉट, वो सारे फोटोज यहाँ पे विजुअल हो जाएंगे। भले ही आपने डिलीट कर दिए हैं, कोई मतलब नहीं है, डिलीट होने के बाद भी आप निकाल सकते हो यहाँ डेटाबेस से। आपका अगर डिलीट भी हो गया ना तब भी आप निकाल सकते हो अपने हाइड का फोटो, जितने भी फोटो अपने हाइड किए हैं। समझ आया? तो ये प्रोसेस है अपना डेटा निकालने का। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखनी है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप सारे ऐसे फोटोज निकाल सकते हो, जितने फोटोज आपके हाइड हुए थे या डिलीट हुए हैं। डिलीट का भी फोटोज आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपके सारे फोटोज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप चेक करोगे सारे फोटोज इसमें अवेलेबल हैं और कुछ फोटोज हमने डिलीट भी कर दिए हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला फोटो, ये रहा। इमेज व्यूअर में आते हैं, ये सब मेरी बचपन की फोटोज हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब ये वाली फोटो आपको मैं दिखा दूं, ये वाली फोटो, ये भी बचपन की है। तो स्नैपचैट पे आते हैं, यहाँ पे पैटर्न डालते हैं अपना पासवर्ड। तो इसमें ये वाली फोटोज आपको ये वाली मिल जाएंगी यहाँ पे। तो जितने भी फोटोज हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं इजली। और आप मान लो अगर इसको डिलीट भी कर देते हो, ये अगर मान लो डिलीट भी हो गया, देन भी आपका फोटो यहीं पे रहता है आपके डेटाबेस में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने डेटाबेस से डेटा निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।